हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की 2/3 एक सींग वाले गैंडों की आबादी पाई जाती है और जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें विश्व की 2/3 एक सींग वाले गैंडों की संख्या पाई जाती है और ये असम में है। ठीक है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1974 में और यूनेस्को में शामिल हुआ ये 1985 में। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, 1936 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये एकमात्र विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील में और ये मणिपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेंचू जनजाति जो भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम के आसपास के क्षेत्र में निवास करती है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चेंचू जनजाति नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य में, बाघ अभ्यारण्य में रहती है ये और मुख्य रूप से नल्लामलाई पहाड़ियों पर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया नृत्य के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा की गई थी। कथन 2, यह मुख्य रूप से असम के शत्रुओं या मठों से जुड़ी एक धार्मिक नृत्य परंपरा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही। क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा की गई 15वीं शताब्दी में, बिल्कुल सही। यह मुख्य रूप से असम के शत्रु से जुड़ी एक धार्मिक नृत्य परंपरा है, ये भी बिल्कुल सही है। सत्र मतलब मठ हो गया, मठों से जुड़ी एक नृत्य परंपरा है क्षत्रिय नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं वहाँ 17 व्यक्ति। ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम है स्टेट्स में, राज्यों में। और सबसे ज़्यादा की बात आएगी इस राज्यों में तो वहाँ बिहार है। ठीक है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। और यहीं पे यूटीज़ की बात आती है तो यूटी में सबसे ज़्यादा है दिल्ली की जनसंख्या घनत्व, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। कितना? 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं दिल्ली में, सबसे कंजस्टेड। और सबसे कम है आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। कितने व्यक्ति? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं अंडमान और निकोबार में। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रहते हैं 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में और अंडमान में सबसे कम 46। ये यूटीज़ में है। और ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 943 है। ठीक है, इंडिया का ओवरऑल। नेक्स्ट देखेंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
ये 12 राज्यों से होकर गुजरता है, और वो 12 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। उसमें कौन कौन है 12 में? जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ये 12 राज्य हैं जिनसे NH-44 गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन बी राजराजा चोल प्रथम, ऑप्शन सी आदित्य चोल प्रथम, ऑप्शन डी विजयालय चोल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो राज राजा चोल प्रथम है, इसने ये बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ? तमिलनाडु में। और जो विजयालय चोल हैं, ये चोल वंश के संस्थापक हैं ये, ठीक है, संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, खंगचेंजुंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में ये खंगचेंजुंग राष्ट्रीय उद्यान है। खंगचेंजुंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों के कारण यूनेस्को द्वारा इसको भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत का एकमात्र है जो ये मिश्रित विश्व धरोहर स्थल, क्योंकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों के कारण इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 2016 में। कब किया गया? 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल के अनुसार भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ का रण गुजरात, ऑप्शन बी थार मरुस्थल राजस्थान, ऑप्शन सी लद्दाख का शीत मरुस्थल, ऑप्शन डी चंबल घाटी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कच्छ का रण गुजरात है, जो इस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। ठीक है, ये गुजरात में है कच्छ का रण, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लिंगानुपात में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी दमन और द्वीप। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दमन और द्वीप का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? 618। 618 मतलब कि 618 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं होंगी। ठीक है, सबसे कम तो दमन और द्वीप में हो गया, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा की बात आई जो पुडुचेरी होगा, कितना? इसमें 1000 पुरुषों पर 1037 1037 महिलाएं हैं पुडुचेरी में। ये सर्वाधिक लिंगानुपात है यूनियन टेरिटरी का पुडुचेरी। सबसे कम यूनियन टेरिटरी में आएगा तो दमन और द्वीप। स्टेट की बात कर लेते हैं हम। स्टेट में सबसे कम है हरियाणा का। कितना है? 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा है राज्यों में केरल का, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, और ओवरऑल की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं ओवरऑल भारत में। ठीक है, पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओडिशा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को वास्तुकला की दृष्टि से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्लैक पैगोडा, ऑप्शन बी वाइट पैगोडा, ऑप्शन सी गोल्डन पैगोडा, ऑप्शन डी सप्त पैगोडा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइट पैगोडा कहा जाता है उसको, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर को। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला की दृष्टि से इसको वाइट पैगोडा बोला जाता है। और यहीं पे ब्लैक पैगोडा की बात आएगी तो
किसको कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। वाइट पैगोडा हो गया तुम्हारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर को। गोल्डन पैगोडा कहा जाता है किसको? ये अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है, बौद्ध मठ, नामसाई, नामसाई, नामसाई बौद्ध मठ को, बौद्ध मंदिर को गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। सप्त पैगोडा ये तमिलनाडु में है, और इसको सप्त पैगोडा कहा जाता है, तमिलनाडु के तट में है, ये तट में। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।